कलयुग में भी त्रेता युग का जैसा दिव्यतम दर्शन हो रहा है। जीवन तंत्र मंत्र यंत्रों का एक सुंदर सा सार यही है, राम आन है, राम शान है, राम प्राण है, राम ध्यान है। और मैं तो राम मंदिर से जुड़ा रहा 37 वर्षों से। रामलला के लिए मैंने 56 बार भू समाधि, पुराण में 26 मुक्तक के रुद्राक्षों का प्रमाण है और रुद्राक्ष आपको प्राप्त होना चाहिए। प्रतिष्ठित रुद्राक्षों को धारण करें। संतों द्वारा मुझे रुद्राक्ष दिया गया कि राम मंदिर बनेगा, इसे आप धारण करें, इसका पूजन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिक भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अयोध्या की साथ सजावट और उसके साथ राममय होती अयोध्या। आज संपूर्ण रूप से 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ है और उस बीच लगातार एक नई अलख यहाँ पर देखने को मिल रही है। उस दरमियान मौनी बाबा का क्या कुछ कहना है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो बाबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अनोखा आज का ये जो दिन आया है, कैसे अनुभव हो रहा है? राम आन है, राम शान है, राम हमारी परिभाषा, राम व्यवस्था के तंत्रों की, राम हमारी अभिलाषा, क्रिया कर्म की संस्कृत के भी राम एक ही आधार शक्ति हैं। जीवन की परिभाषा के भी राम हमारी स्वयं अभिव्यक्ति हैं। जीवन तंत्र मंत्र यंत्रों का एक सुंदर सा सार यही है, राम आन है, राम शान है, राम प्राण है, राम ध्यान है। राम हमारे जीवन के कण कण के, राम हमारे एक शान है। उन्हीं रामलला के लिए पूरा जीवन समर्पित है। देश के नहीं विदेश के भी राम भक्त रामलला का चिंतन कर रहे हैं। सब कोई रामलला को देखना चाहते हैं। कलयुग में भी त्रेता युग का जैसा दिव्यतम दर्शन हो रहा है। और मैं तो राम मंदिर से जुड़ा रहा 37 वर्षों से। रामलला के लिए मैंने 56 बार भू समाधि, पूरे विश्व का मैं अकेला संत हूँ जिन्होंने 56 बार भू समाधि ली है। अब तक मैं 54 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं रामलला के लिए किया है। 46 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता और इस समय भी मैं अयोध्या में गुप्तार घाट पर 1.25 करोड़ आहुति का एक संकल्प लेके यज्ञ कर रहा हूँ। महाराज जी, हमें आपका पहनावा है ये बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाला है। सर पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, इसका एक महत्व बताएं। देखिए, मैं जो रुद्राक्ष पहनता हूँ या कोई मेरा आभूषण नहीं है। जब मैं नेपाल में भू समाधि लिया था, नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी ने चंद्रमा और मुकुट मुझे भेंट किया था। रुद्राक्ष कभी खरीद के नहीं पहनना चाहिए। शिव पुराण में 26 मुक्तक के रुद्राक्षों का प्रमाण है और रुद्राक्ष आपको प्राप्त होना चाहिए। प्रतिष्ठित रुद्राक्षों को धारण करें। संतों द्वारा मुझे रुद्राक्ष दिया गया कि राम मंदिर बनेगा, इसे आप धारण करें, इसका पूजन करें। और मेरा स्वप्न साकार हुआ। 37 वर्षों की मेरी तपस्या का फल है कि आज रामलला 500 वर्षों बाद अयोध्या विराजमान हो रहे हैं। ये बताइए कि आज एक राम भक्त जो है इतनी तप कर रहा है कि प्रभु श्री राम बस अपने घर को विराजा। एक संत महात्माओं ने इतनी तप करी, वर्षों का इंतजार रहा है, लेकिन आज जब राजनीति में वो राजनीति नहीं, राम नीति गई है। ये राम ना भाते हैं तो राम नहीं है गाते हैं। उनका अब क्या कहना है प्यारे, जो राम जिन्हें ना भाते हैं। चलते चलते राम राम ही अंत राम कह जाते हैं। अंतिम जीवन के क्षण में भी राम काम ही आते हैं। सुबह शाम चलते फिरते हर गल में राम दिखाते हैं। अंत राम है, राम राम है, जीवन में हर गली राम है। बिना राम के भला कहाँ कुछ, केवल राम राम ही है। श्री राम को छोड़ के कोई और नीति चल नहीं सकती है। राम राज बैठे हर कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री रामराज आ गया है, संदेह करने का विषय नहीं। त्रेता युग में भी रामलला का विरोध करने वाले लोग थे, तो कल युग में भी अगर है तो आश्चर्य मत करिए। ठीक, आखिरी सवाल लूंगी महाराज जी। आज का ये जो दिन है 22 जनवरी, एक वो दिन है जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन जिनको निमंत्रण पड़ा वही इसको अस्वीकार रहे हैं। तो कैसे आप इनको देख रहे हैं? देखिए, अस्वीकार कोई नहीं कर रहा है। आप संकेत करना चाहते हैं भगवान शंकराचार्य जी महाराज को, वो प्रातस्मरणीय संत है। उनका भी मन रामलला से जुड़ा है। वो भी सूक्ष्म रूप से अयोध्या में रहेंगे। सियासत के गलियालों में राजनीति हुआ करती है, कभी कभी सुंदर कामों में व्यवधान हुआ करता है, बन के सुंदर कारण बन जाते हैं। लेकिन राम के दरबार में आने के बाद सारे कारण आने से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, जिसकी मांग इतने समय से चल रही। देखिए, हिंदू राष्ट्र था या मेरी संकल्पना नहीं, मेरे पास प्रमाण था। राम राज बैठे तो राम राज हिंदू राष्ट्र था। इसलिए आने वाला समय हिंदू राष्ट्र का प्रतीक्षा कीजिए। अगर रामलला 500 वर्षों बाद भव्य मंदिर में आ सकते हैं, हिंदू राष्ट्र होने का संदेह करने का विषय नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर मौनी बाबा बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीजों को देख रहे हैं। लिटिक भारत पर कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।